Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। मैं हूं सरिता आपके साथ और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। पिछले बहुत सारे एपिसोड से हम आपको बता रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में। बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे एपिसोड के माध्यम से हमने जाना कि नारद मुनि जी की यात्रा के बारे में, कि किस तरह से वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पात्र को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को बता रहे हैं, और ये कहानी शुरू हुई प्रयाग के एक ब्राह्मण से, जहाँ से वो निकले और दक्षिण देश के राजा से होते हुए इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी और बैकुंठ वासियों से होते हुए प्रहलाद जी के पास और फिर हनुमान जी के पास, और अब वो पहुँचे हैं नारद मुनि जी पांडवों के पास। और पांडवों के पास पहुंचकर उन्होंने बहुत सारे श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान किया है, और युधिष्ठिर के गुणों का भी बखान करते हुए वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो हैं पांडव ही श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं। लेकिन अब हम जानेंगे इस एपिसोड में कि किस तरह से सभी पांडवों ने इसका बिल्कुल विरोध किया है कि नहीं, हम तो उनके कृपा पात्र नहीं हैं, और एक एक करके सभी अपने अपकर्षों का व्याख्यान कर रहे हैं। आज जानेंगे इसी बात को। और रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से पांडवों ने एक एक करके अपने अपकर्ष व्याख्यान किए हैं नारद मुनि जी के आगे। जी। अब पांडव लोग कह रहे हैं कि हे नारद ऋषि, आप तो अपनी वाक चातुरी से ऐसा कह रहे हैं कि हम इतने महान हैं और आप सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं, किंतु हम ऐसे नहीं हैं। अब परमार्थ का विचार करके कहेंगे तो इसके द्वारा आप जानेंगे कि भगवान ने कभी भी किसी प्रकार की कृपा को निश्चित रूप से आप नहीं जान पाएंगे और ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे वायु के बिना प्राणी क्षणकाल भी प्राणों को धारण नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति के बिना जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। तो वो इस विषय में दृष्टांत है कि जैसे प्राणी जैसे अन्न के बिना, मछली जैसे जल के बिना एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर पाती, इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण और उनकी भक्ति के बिना नहीं रह सकते। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के छल से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों और अभक्तों की निष्ठा अर्थात अपनी स्थिति का प्रदर्शन कीजिए, नहीं तो हमारे द्वारा इस राजसूय यज्ञ की फल प्राप्ति की कोई सार्थकता नहीं है। हे भगवान, ये सब लोग आपके चरण कमलों की सेवा का महत्व का दर्शन करें। हे विभु, कौरवों और पांडवों में जो आपका भजन करते हैं और जो आपका भजन नहीं करते हैं, उन दोनों की निष्ठा का और गति का प्रदर्शन कीजिए। अतः सभी लोग भगवत भक्तों की निष्ठा का दर्शन करके अर्थात भक्तों की लौकिक और पारलौकिक संपत्ति का दर्शन करके अत्यधिक विश्वास के साथ आपके चरण कमलों का भजन करते हुए सदैव असीम दुखों और अखिल भय से रहित होकर नित्य सुख को प्राप्त करें। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि प्रभु, आप ये दिखाइए कि आपकी जो भजन करते हैं उनको भी कुछ ऐश्वर्य आदि लौकिक ये सब सुख, लौकिक पारलौकिक संपत्ति प्राप्त होती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कभी भी कोई भक्ति नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए आप दिखा दीजिए कि भक्त और अभक्त का क्या अंतर है, कौन किस तरह की वृत्ति के साथ रह रहा है। तो लौकिक संपत्ति जो राजसूय यज्ञ आदि अनेक प्रकार को यज्ञों को संपूर्ण करने के योग्य अर्थात सब प्रकार से दुखों से रहित साम्राज्य आदि का होना, और पारलौकिक संपत्ति माने देवताओं के भी पूज्य होना, इस असाधारण संपत्ति को समझना चाहिए। तो लौकिक संपत्ति मतलब जो राजसूय यज्ञ से प्राप्त हुआ और सारा राज्य मिला उनको, सबसे सम्मान मिला, तो वो है। और पारलौकिक मतलब देवता लोग भी उनको सम्मान करते थे। अब श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी अभक्तों को नाश करके हमें राज्य प्रदान किया, परंतु इससे हमें पहले से भी अधिक शोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन आदि का विनाश हुआ। युधिष्ठिर जी अपने शोक का कारण बता रहे हैं कि राज्य की प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि गुरु वर्ग, उनका उन्हें वध करना पड़ा महाभारत में। तो उससे और भी धार्मिक अर्थात कृष्ण भक्त राजाओं का निधन हो गया। इन सब की मृत्यु के कारण हम ही हैं, इसलिए हमें राज्य प्राप्त कराने के लिए ही उन सब की मृत्यु हुई थी। तो वास्तव में भगवान विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रार्थनीय है, परंतु उन भक्तों के विच्छेद से हम लोग इस संसार में एक क्षण के लिए भी तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
तो बोलते भगवान के अनिवर्सरी मुख कमल का दर्शन करने का सुख भी बहुत समय से अंतरित हो गया है। अब तो कभी कभी अश्वमेध आदि यज्ञ के समय भी हमें सुख प्राप्त होता है, अतएव अत्यधिक शोक ही होता है। तो शोक का कारण है, एक तो हमने अपने गुरुजन, अपने और स्वजन आदि का वध हुआ, तो वो दुख है। दूसरा दुख है कि उनका दर्शन हो गया। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये तो अच्छे से राज्य कर रहे हैं, तो वो अंतर ध्यान हो गए, तो कभी कभी होता है उनका दर्शन, तो ये भी एक शोक है, शोक का दूसरा कारण है। और अब बोल रहे हैं कि इस समय भगवान द्वारका में रहकर अपने परम बंधु और परम सौभाग्यशाली प्रियतम यादवों को निरंतर सुख प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं हम लोग तो कभी दर्शन करते कभी नहीं करते, किंतु यादवों के साथ तो वो सदैव रहते हैं जी। द्वारका में सब समय उन्हीं के साथ निवास करते हैं। तो हे नारद, आप कभी कभी कृष्ण को हमारे दूत, सारथी, अन्य कार्य को करते हुए देखते हैं, किंतु उनके वे सब कार्य केवल भू भार हरण और पाप के नाश के द्वारा धर्म के संरक्षण के लिए ही हैं। तो कहते हैं वो हमारे जो कार्य कर रहे हैं वो केवल इसलिए कि धर्म की स्थापना हो और भू भार हरण और पाप का नाश हो, क्योंकि वो धर्म के संस्थापक हैं। तो बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कहा, इस प्रकार से यादवेंद्र के नरम सुहृद भीमसेन बहुत जोर से हंसते हुए कहने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज जी ने समाप्त किया तो भीमसेन जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण के शिष्य, मेरी भी कुछ सुनिए। तो भगवान कृष्ण की लीला सागर के समान गंभीर और दुर्बोध है। वे माया के आदि कारण स्वरूप और चतुरों के भी गुरु है, अतएव उनकी वाणी की निपुणता और व्यवहार की पटुता कहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिलाती। हम लोग ये सब तत्व जानते हैं, इसीलिए इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। तो कहते हैं वो भगवान तो बड़े व्यवहार कुशल है और वाणी के बड़े पटु हैं, तो बड़ा जो वो बोलते हैं, जो वो जैसा वो बिहेवियर करते हैं, वो एक्सपर्टीज है उसमें वो। तो कहते हैं इसलिए हम लोग इस पे विश्वास नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि अर्जुन कहने लगे उसके बाद कि मेरे जो पितामह है, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपके प्रियतम प्रभु कृष्ण ने हम पे जो कृपा की है, क्या वे हमारे दुखों का कारण नहीं है? अर्जुन अपने दुखों का कारण व्याख्यान कर रहा है कि भीष्म पितामह आदि महारथियों ने जिन अस्त्रों के द्वारा मुझ पर प्रहार किया, तो भगवान ने मुझे, चक्रपाणी भगवान ने मुझे बचाने के लिए अपने सुकोमल, मेरी विजय के लिए अपने सुकोमल मेरे जैसे भक्तों के लिए जीवन स्वरूप अपने दिव्य विग्रह पर उन सब अस्त्रों का प्रहार सहन किया। अब भीष्म कैसे हैं? स्वधर्म पालन करने वाले हैं। यद्यपि रणभूमि में पिता आदि गुरुजन को मारना भी क्षत्रिय का धर्म है, और परब्रह्म श्री कृष्ण के अंग में अस्त्र पीड़ा आदि का होना लेश मात्र भी संभव नहीं है। वे इस प्रकार के शिष्य ज्ञान से युक्त थे। भीष्म ने इसलिए प्रहार किया कि ये तो परब्रह्म है, इनके अंगों में कोई पीड़ा नहीं होगी, तो इस प्रकार का उन्हें ज्ञान था। किंतु अर्जुन तो उनके प्रति वो थे, सुहृद भाव के थे। तो भीष्म देव शिष्य ज्ञानी होने के कारण श्री कृष्ण को परब्रह्म मानते थे, और वे भक्ति परायण नहीं थे। तथापि वे भक्ति परायण नहीं थे। भक्ति परायण नहीं होने से केवल शिष्य ज्ञान द्वारा भगवान के चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन और उनके माधुर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के प्रेम से रहित थे वे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के परम सुकुमार अंगों को कवच भेदी और मर्म भेदी सुदृढ़ अस्त्रों के द्वारा प्रहार किया था, और भगवान ने भी उन प्रहारों को स्वीकार किया था। क्योंकि भीष्म पितामह परम योद्धा थे, उनके जो प्रहार, उनके जो अस्त्र शस्त्र से उससे बचना एकदम कठिन था, तो भगवान ने उन सबको भी सहन किया अपने कवच पहन के। श्री कृष्ण ने अपने अंगों पर उन अस्त्रों को प्रहार स्वीकार करते हुए पसीने की धारा के छल से रक्त धारा को प्रवाहित किया था। तो उनके रक्त धारा बही थी, किंतु वो ऐसा था जैसे मान लो श्वेत बिंदु हो। उसे जगत में भक्त वात्सलता के प्रदर्शन का कारण समझना चाहिए। यदि कोई कहे कि भगवान का वह भक्त वात्सल्य किस प्रकार का है, तो इसके लिए कह रहे हैं, मेरे द्वारा रोकने पर भी, अर्थात मैंने कहा था, हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, किंतु ऐसी प्रतिज्ञा करके भी आप भीष्म आदि योद्धाओं का विनाश करने के लिए अग्रसर क्यों हो रहे हैं? यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र द्वारा उन सब प्रहार को रोकने और भीष्म आदि विपक्ष के लोगों को अनायास ही विनाश करने में समर्थ थे, वो एक चक्र चलाते सब मर जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, केवल मेरा यश की वृद्धि करना चाहते थे, अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध ना करके भी उन सब अस्त्र प्रहारों को स्वीकार किया था, अन्यथा भीष्म आदि उनके अंगों में इस प्रकार अस्त्र प्रहार के सुख से वंचित रह जाते। हे ब्राह्मण, उन प्रहारों का स्मरण करने से आज तक वह दुख रूपी शूल मेरे हृदय से नहीं निकला, अतः मेरे सुख की संभावना कहाँ है? अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरी वजह से भगवान के इतना छाती पे इतने तरह तरह के प्रहार हुए, तो मैं ही उसका कारण हूँ। ये उनका शोक का कारण कि उनको मैंने कितना कष्ट पहुंचाया, मेरे उपास्य देव है और मैं ही उनको इतना कष्ट पहुंचाया।
जी। और जिन कार्यों द्वारा अपने प्रिय व्यक्तियों को दुख होता है उनको करना कभी भी प्रीति या कृपा का लक्षण नहीं है। तो बोल रहे हैं, जब मैं रणभूमि में भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारने से पीछे हट गया था, उस समय महाज्ञानी वर श्री कृष्ण ने मुझे उस कार्य में प्रवृत्त करने के लिए कुछ उपदेश दिया था, जो कि गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। तो गीता का यथाश्रुत अर्थ को श्रवण करके शुष्क ज्ञानी को सुख देने वाला है, किंतु मेरे लिए तो वह उपदेश अत्यधिक दुखदायक है, क्योंकि भक्ति की महिमा श्रवण कर जीवित रहने भक्तों को ऐसे उपदेश सुखकर नहीं होते। तो बोले, जैसा ज्ञान था वैसे क्या वैसे ही शुष्क ज्ञानियों को, आत्मा अनात्म को, विवेक को, रत मनुष्यों को सुख देने वाला है। उन उपदेशों का विचार करने पर भी वे उपदेश हमें तनिक भी सुख प्रदान नहीं करते, वे बल्कि वे हमें कृष्ण की वंचना का ही बोध कराते हैं। जी। तो पांडव किस तरह से अपने कर्षों को व्याख्यान कर रहे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी बता रहे हैं कि हमारी वजह से उन्हें हमेशा कष्ट ही हुआ है, तो हम लोग उनके कृपा पात्र कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमारी हर घड़ी में सहायता की है, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ भक्तों में हमारी गिनती की जाए। और भी जानेंगे किस तरह से पांडवों में और भी लोगों ने अपने अपकर्षों का व्याख्यान किया है। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, सुना है मैंने ये मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, कि तुम बंसी बजा जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो, कन्हैया सुना है मैंने ये मोहन कि तुम माखन चुराते हो, कि तुम माखन चुरा जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम गिरिवर उठाते हो, सुना है मैंने ये मोहन कि तुम गिरिवर उठाते हो, कि तुम गिरिवर उठा जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम गौए चराते हो,
कि तुम गौए चराते हो, कि तुम गौए चरा जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम रासे रचाते हो। कन्हैया सुना है मैंने ये मोहन कि तुम रासे रचाते हो, कि तुम रासे रचा जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम चीरे चुराते हो। सुना है मैंने ये मोहन कि तुम चीरे चुराते हो, कि तुम चीरे चुरा जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। हमारी बाल टोली में कन्हैया, बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। हमारी बाल टोली में, हमारी बाल टोली में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में रागलिका दासी जी हमें बहुत कुछ बता रही हैं। अपने पिछले कई एपिसोड्स में हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में। और अब नारद मुनि जी से जो पांडव हैं वो अपने अपकर्षों का व्याख्यान कर रहे हैं कि नहीं, हम तो किसी भी तरह से इस लायक नहीं हैं, हमारी वजह से श्री कृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ है। और अपने अपकर्षों का व्याख्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं
कि किस तरह से पांडव बता रहे हैं उन्हें। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने बताया कि हमारी वजह से उन्हें हमेशा ही कष्ट हुआ है और वो हमारे पास तो बहुत कभी कभी आते हैं, वो तो द्वारका में रहते हैं और वहीं पर हमेशा वहाँ के लोगों पर कृपा करते हैं। हमारे पास तो वो कभी कभी दर्शन देने आते हैं, हमारी सहायता करने आते हैं, तो हम तो किसी भी तरह से उनकी कृपा के पात्र में नहीं शामिल हो सकते। तो आगे जानते हैं और किस तरह से बाकी के लोग अपने अपकर्षों का व्याख्यान कर रहे हैं। जी जी। तो अब वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये शुद्ध निरुपाधिक कृपा के समुद्र हैं, वे सत्य प्रतिज्ञा, सत्य ही बोलते हैं। परम हितकर बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु कृष्ण में ही हमारा दृढ़ विश्वास है। साक्षात रूप में प्राप्त उन परम मनोहर नराकृति परब्रह्म के अलावा कोई भी वस्तु हमें प्रिय नहीं है। जी। फिर नकुल सहदेव कहने लगे, अर्जुन ने समाप्त किया कि देखो मेरा ये है, मेरे शोक का कारण ये है। नकुल सहदेव कहने लगे कि कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में जो हमें धैर्य बंधाया, शत्रु का विनाश किया और अश्वमेध आदि यज्ञों को संपूर्ण करवाया, हमारे यश, राज्य, दुर्लभ पुण्य आदि को बढ़ाया, इसे हम उनकी कृपा नहीं मानते हैं। उनके दर्शन ही हमारे परम फल स्वरूप हैं, किंतु बहुत समय से हमें उनके दर्शनों से भी वंचित हैं। तो वो कह रहे ये सब तो किया किंतु हम उनके दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। जैसे बताया था कि जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, भूखा अन्न के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हम उनके दर्शन के बिना नहीं रह सकते हैं। अनेक महायज्ञोत्सव को पूर्ण करा के उन्होंने जो हमारी अग्र पूजना की प्रार्थना को स्वीकार किया और हमें आनंदित किया, उसे ही हम उनकी कृपा मांगते हैं। तो नकुल सहदेव ने जो राजसूय यज्ञ में बताया कि पहले अग्र पूजा माने सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी, तो नकुल सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी, क्योंकि वही वंदनीय है। जबकि अन्य अन्य बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि, किंतु किसी की भी पूजा नहीं की गई, केवल श्री कृष्ण की ही पूजा का प्रस्ताव रखा गया। तो बोल रहे हैं कि इसलिए उन सब के माध्यम से हमें उनका दर्शन होता रहता था। वो हमारे पे कृपा थी जब उन्होंने दर्शन दिया और उसको ग्रहण किया, उस अग्र उसको पूजा को। तो बोलते हैं नारद जी, हम तो सब वंचित हो गए, अपना जीवन धारण कर रहे हैं, उनके दर्शन हमारे लिए बड़े दुर्लभ हो गए हैं। तो राजा परीक्षित कहने लगे, हे माता, उन सब की वार्तालाप को सुन के द्रौपदी जी शोक में विवल होकर क्रंदन करने लगी। अब द्रौपदी जी अपना वो कर रही हैं, दुख व्यक्त कर रही तो हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी जी ने कहा, मैं ये आशा करती थी कि मेरे प्राण सकर श्री कृष्ण ने जिस प्रकार पहले बहुत बार मेरी लज्जा बचाई है और महादोषी दुर्योधन, दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करके सदैव हमारे प्रति अनुग्रह किया है, अतः पहले की बात ही वे अब भी अनुग्रह करते रहेंगे, यही उनका कर्तव्य है। यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और पुत्र प्रतिविंध्यादि सब एक एक करके युद्धभूमि में मारे गए हैं, तथापि मैंने सब कृष्ण की इच्छा है और प्रियतम की इच्छा पूर्ण करना ही परम सुखप्रद होता है। तो द्रौपदी जी कह रही है कि उन्होंने पहले तो दुर्योधन दुशासन से रक्षा की, यद्यपि मेरे पिता भी मर गए, भाई भी मर गए, पुत्र भी मर गए, सब मर गए, तो मैंने तो भी सोचा कि भगवान की इच्छा है, उनकी कृष्ण की इच्छा है और उनकी इच्छा पूर्ण करना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा इसलिए मैंने शोक नहीं किया और समस्त शोक के छल में से मैं अपने अभिष्ट किसी एक फल की प्राप्त करने की आशा को पोषण कर रही हूँ। मैंने आशा की थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहकर स्वयं मेरे पास में बैठकर अपने युक्तिपूर्ण सुमधुर वचनों के द्वारा मुझे सुखी करेंगे और मरे हुए बंधु बांधवों के वियोग से मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। तो द्रौपदी जी कह रही हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे बंधु बांधव चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्री कृष्ण आएंगे और मुझे इतना युक्तिपूर्ण वचन बोलेंगे, इतने मधुर वचन बोलेंगे कि मुझे एकदम सांत्वना आ जाएगी। और मैंने आशा की थी कि मैं उनके मधुर हास्यमृत वचनों का पान करूंगी, किंतु वो उस आशा के पूर्ण की बात तो दूर रही। अब हमारा दुर्भाग्य ही है, अब तो पहले की भांति वो हमारे पास आते भी नहीं है। वचन तो दूर की बात है, अब तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए। तो अतएव हे देव ऋषि नारद, मैं आपको कैसे कृष्ण की कृपा समझ सकती हूँ। महर्षि परीक्षित कहने लगे, तब श्री कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली कुंती देवी कृष्ण की कृपा तथा उनकी उपेक्षा को स्मरण कर शोक से आतुर होकर अश्रु बहाते हुए करुण स्वर से कहने लगी। कुंती देवी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथिनी जैसे थी, बार बार विपत्तियों के सागर में डूब रही थी। कृष्ण मुझे बार बार उन सब विपत्तियों से मुक्त कर देते थे। अतः मेरा अनुमान था कि श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की है। अनेक सहायक रहने पर भी उन्होंने दीर्घ काल तक कारागार की यंत्रणा का भोग करना पड़ा। तुमने उनको उद्धार बहुत देर से किया था, किंतु मेरा कोई भी दूसरा आशय नहीं था, इसलिए मेरे बार बार विपत्तियों के पड़ने पर तुमने शीघ्रता पूर्वक उन सब विपत्तियों को मेरे पुत्रों के साथ मेरी रक्षा करके
मुझ पर कृपा का चरम सीमा दर्शाई थी। कहते हैं कि जो देवकी वसुदेव जी थे वो कारागार में थे, भगवान ने उनको बहुत देर से उन पर कृपा की, उनको मुक्त किया। किंतु कुंती देवी कह रही है मेरे और मेरे पुत्रों पे जब जब विपत्ति आप अति शीघ्र आकर हमारी सहायता की। तो बोले तो भी मैं ये सोचती हूँ कि आपने कृपा की चरम सीमा है वो। जी। पुनः द्रौपदी जी कह रही है कि जब भीम को विष का लड्डू दिया दुर्योधन ने और युद्ध भूमि में अस्त्र रूपी भय रूपी विपत्ति से रक्षा की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की हमारी, और देवकी कंस के कारागार में बहुत समय तक कैद रही, किंतु कृष्ण ने केवल एक बार ही विपत्ति से मुक्त किया, किंतु मुझे बार बार विपत्तियों से मुक्त किया। और देवकी को बहुत शोक हुआ था, किंतु मुझे उतना शोक नहीं हुआ था। देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं हुई, किंतु मेरे सब पुत्र सुरक्षित हैं। देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब 7वें बलदेव जी आए थे और 8वें कृष्ण आए थे, किंतु मेरे पुत्र तो बार बार आपने रक्षा की। तो देवकी जी ऐसा बोल रही हैं। और हिडम्बा जैसे राक्षसी के चंगुल में पड़ना, तो कह रहे उस विशेष कृपा की पाने की आशा तो दूर रही, मेरे प्रति कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण अपने और दूसरों के घरों में केवल हाहाकार की ध्वनि, स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं समझ गई हूँ राज्य संपत्ति की प्राप्ति में कुछ भी सुख नहीं है, किंतु इसी संपत्ति के कारण ही हम कृष्ण के दर्शनों से वंचित हो गए हैं। तो कहते हैं हमारा राज्य सूना सूना हो गया, राज्य संपत्ति लाभ करके हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हम श्री कृष्ण के दर्शनों से वंचित हैं। और मैं उनके दर्शनों रहित संपत्ति की कामना को परित्याग करके केवल उनके दर्शन प्राप्ति करने वाली विपत्तियों की प्रार्थना करती हूँ। दर्शन मतलब नहीं मेरा होते सारा तो राज्य ले लो, लेकिन दर्शन दे दो, लेकिन दर्शन दे दो, चाहे और दर्शन दे दो, और चाहे विपत्तियां आती रहे वो ठीक है, किंतु संपत्ति आकर दर्शन नहीं होना वो नहीं सहन हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अब उन्होंने बोला कि अब हम आपका दर्शन होने से पुनः संसार दुख भोगना नहीं पड़ता, और आपका दर्शन होने पर अपुनर्वथा मोक्ष भी अत्यधिक तुच्छ प्रतीत होता है। जैसे महासागर का दर्शन करने पर सरोवर तुच्छ प्रतीत होता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से उत्पन्न आनंद की तुलना में मोक्ष का सुख अति तुच्छ रहता है। जी। यदि कहें कि आप शोक क्यों कर रही हो, कृष्ण को पुनः यहाँ आया ही समझिए। इसके लिए कह रही हैं कि कृष्ण हमें निष्कंटक राज्य प्रदान करके अब निश्चिंत भाव से द्वारका में वास कर रहे हैं। इसका कारण है वे अब हम पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं है। हाय कैसी दुख की बात है, इसलिए उनके दर्शन की बात तो दूर रही, मैंने उनके यहाँ आने तक की आशा को भी छोड़ दिया है। अब यदि मेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाए तो मैं उनकी विशेष कृपा समझूंगी। उनकी इतनी उपेक्षा देखकर मैं उनके दर्शन की आशा भी करती हूँ। श्री कृष्ण अत्यंत बंधु वत्सल और परम स्निग्ध है, ऐसा सोचकर मैंने जिस आशा तंतु का सहारा लिया था वह आशा सूत्र भी टूटा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यादवों के साथ श्री कृष्ण का प्रगाढ़ संबंध है। श्री कृष्ण का यदुकुल में जन्म होने के कारण उनके साथ कृष्ण के पुत्र भाई आदि का अटूट संबंध है, और यादवों के साथ उनका सेवे सेवक लक्षण रूप परस्पर विशेष प्रीति युक्त है। उसको देखकर मैंने ये जान लिया है कि श्रेष्ठ संबंधियों की तुलना में लघुतर संबंधियों के प्रति, निम्न संबंधियों के प्रति उनकी स्वाभाविक उपेक्षा ही होगी। तो बोल रहे उनके श्रेष्ठ संबंधियों के साथ वो रहते हैं, हम तो निम्न संबंधी हैं, क्योंकि हम तो दूर के संबंधी हो गए उनके, तो अब वो निज के साथ संबंधियों के साथ रह रहे हैं, इसलिए हमें उनकी उपेक्षा ही लगती है। जी। इसलिए आप यादवों के समीप जाइए हे नारद जी, और आप कृष्ण के अत्यधिक प्रिय ब्रह्मादि देवताओं, गरुड़ आदि पार्षदों, प्रहलाद, हनुमान आदि भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं, और आप उपमा रहित है, अगाध अथा आनंद सागर के में निमग्न है। कृष्ण के प्रिय भक्तों में श्रेष्ठ उन यादवों का दर्शन करके आप अत्यधिक आनंदित होंगे, परंतु हम तो अत्यंत दीनहीन हैं, हमारे संग से तो केवल आपको दुख ही प्राप्त होगा। अब परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता, आप भी उन्हीं कृष्ण की बहन के पुत्र की पत्नी हैं, अतएव आप भी परम सौभाग्यशाली हैं। इसके पश्चात देव ऋषि नारद उसी समय द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किए। शीघ्र ही उस द्वारकापुरी में पहुंचकर बाबा दंडवत प्रणाम करते हुए उस पुरी के भीतर प्रवेश किया और दूर से ही सौभाग्यशाली यादवों का दर्शन किया। जी, बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं कि किस तरह से नारद मुनि जी जो हैं वो पांडवों से अब ये सुनकर कि वो तो श्रेष्ठ नहीं है, श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर रही थी उनकी विपत्तियों के समय में, लेकिन अभी वो उनको अपना राज्य सौंपकर अपनी द्वारका नगरी में जाकर अपने द्वारका वासियों के पास, यादवों के पास हैं। और अब नारद मुनि जी जो हैं पांडवों से इजाज़त लेकर चल पड़े हैं द्वारकाधीश
के पास, यानी कि श्री कृष्ण के जो नगरी है द्वारका नगरी में, और यादवों का दर्शन दूर से ही कर उनको प्रणाम कर रहे हैं कि यही हैं जो श्री कृष्ण के समीप हमेशा रहते हैं, शायद यही सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। ये हम सब जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में, कि क्या यादव भी इस बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं कि हाँ हम इसी नगरी में रहने वाले उनकी कृपा के पात्र हैं, या और भी कुछ और इसमें कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतना ज्ञान जो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं हमारे लिसनर्स के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे और भी श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में कि और कौन सी रोचक कहानियाँ, कौन से रोचक उपाख्यान इसके साथ जुड़े हुए हैं, और कहाँ पर परीक्षित महाराज जी की कहानियाँ खत्म होंगी उत्तरा देवी जी को सुनाते हुए। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।